अच्छा तो टोमो यह जंगल छोड़कर जा रहा है। भालू ने अपने कान दरख्त से करीब करते हुए अपने आप से कहा। टोमो एक मेहनती चूहा था। वो खरगोश के खेत में काम करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का अच्छा मुआवजा नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि वो दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान बनाएगा। दूसरी तरफ भालू को दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक था। उसके अम्मी अब्बू उसे इस बुरी आदत से रोकते थे, लेकिन भालू मियाँ का तो इसके बगैर खाना ही हजम नहीं होता था। वो छुपकर सबकी बातें सुनता और मजे लेकर सबको सुनाता। कुछ ही देर में वो खरगोश के खेत में पहुंच गया और उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई। उसकी बात सुनकर खरगोश गुस्से से भड़क उठा और टोमो के घर पहुंचा और झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा कर्ज वापस किए बगैर ही चुपके से निकल जाओ। खरगोश मियाँ, आप मेरी बात तो सुने। मुझे तो कुछ दिन बाद यहाँ से जाना है, तब तक मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा, टोमो ने दरखास्त करते हुए कहा। यह सुनकर खरगोश चला गया और टोमो सोचता रह गया कि खरगोश को यह खबर दी किसने। कुछ दिन बाद भालू ने बंदर चिंटू के हाथ में नई पेंसिल देखी तो उसकी फिक्र में लग गया कि बंदर के पास यह पेंसिल कहाँ से आ गई। हो सकता है उसने किसी की चुराई हो, भालू मियाँ ने सोचा और उसके घर पहुंच गया। काला कैसी हैं आप? बंदर की अम्मी को सलाम करते हुए भालू ने पूछा। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? उन्होंने उसकी खोजती आंखें पढ़ लीं। दरअसल मुझे चिंटू की पेंसिल चाहिए, उसने बहाना बनाया। चिंटू बेटा, देखो भालू आया है। उन्होंने कमरे में अपना होमवर्क करते चिंटू को आवाज दी। भालू भैया, शायद पेंसिल का पूछने आए हैं अम्मी जान। यह वही पेंसिल देखने आए हैं जो अब्बू ने मुझे अपने दोस्त से मंगवा कर दी है। चिंटू की बात सुनकर भालू ने अपना कान खुजाया। यह मेरे दोस्तों से भी पूछ चुका है कि उसे पेंसिल कहाँ से मिली। कहीं इसने चोरी तो नहीं की? चिंटू ने कहा। भालू बेटा, यह पेंसिल तो चिंटू को उसके पापा ने मंगवा कर दी थी। उनकी बात सुनकर भालू शर्मिंदा सा वहां से निकल आया। एक शाम भालू को राजू हाथी दिखाई दिया। उसने पूछा, राजू तुम अभी तक घर नहीं गए और यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा हुआ हूँ। यह कहकर राजू खामोश हो गया। न बताओ, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा, भालू दिल ही दिल में कहता हुआ वहां से चला गया। फिर ऐसा ही हुआ कि भालू ने राजू के अब्बू की बातें सुन लीं, जो कह रहे थे राजू के घर वापस आने के लिए यही शर्त है कि वो रोजाना स्कूल जाएगा। भालू अभी कान लगाकर राजू के अब्बू की बातें सुन रहा था कि उसके कान लंबे होना शुरू हो गए। अरे ये मेरे कान, ये इतने लंबे क्यों हो रहे हैं? भालू ने डरते डरते अपने कानों को हाथ लगाया। भालू बेटा, क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया है? उसकी अम्मी भाग कर आईं। भालू ने झट से आंखें खोलीं और रोते हुए अपना ख्वाब सुनाया। बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरह दूसरों की बातें न सुना करो। अब अल्लाह ने तुम्हें खबरदार किया है कि अपनी इस बुरी आदत से बाज आ जाओ। अम्मी की बात सुनकर भालू रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगी कि वो आइंदा दूसरों की टोह में नहीं लगेगा और न ही चोरी चोरी दूसरों की बातें सुनेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।